नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा नवम के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः अर्थात सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणः विरचितम्। यह जो पाठ है श्री पद्मशास्त्री द्वारा लिखा गया है। विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतोस्ति। और यह विश्व कथा शतक उस कथा से लिया गया है। यहाँ पर अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं कथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाएं का वर्णन है। एषः कथः मर्म म्यांबर देशस्य श्रेष्ठः लोक कथा अस्ति। यह कथा मर्म देश की श्रेष्ठ अच्छी लोक कथा है। अस्यायां कथायां इस कथा का लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ का दुष्परिणाम तथा च और त्यागस्य सुपरिणामः, त्याग का अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। सोने के स्वर्ण पक्षी कौवे के माध्यम से इस कथा का वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्यैकैव दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडूलान निक्षिप। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तांडूलान खगेभ्यः रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काका समुड्डीय तामुपजगाम। कुछ समय बाद एक विचित्र अद्भुत कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतदृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तयः पूर्वं दृष्टा। सोने के पंख चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। पूर्वम न दृष्टा, पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक बालिका रोदित अरबुधा। उसके चावल खाते हुए हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। सा प्रार्थियत तांडुलान मां भक्षय। उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मदीयः माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अति बहुत निर्धना गरीब वर्तते हैं। स्वर्ण पक्षा काका प्रवोच्च मां शुचा। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, मां शुचा दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया अगंतव्यम। सूर्योदय से पहले ग्रामात् गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा
अगंतव्यम आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुलान अर्थात चावलों का मूल्य दास्यामि मूल दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रसन्न बालिका सो भी नहीं सकी, नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोप उपस्थितः, सूर्योदय से पहले वहां वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक स आश्चर्यचकितः संजाता, वृक्ष के ऊपर विलोक देख कर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्रतः स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, यहाँ सोने का महल है। स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, यहाँ तो सोने का महल है। यदः काका सहित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्ण गवाक्षस्तकथितम् अहो बाले, जब कौआ सोकर प्रबुद्धा मिस उठा तब उसके द्वार यदः काका शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्ण गवाक्षस्तकथितम् अहो बाले, जब कौआ सोकर उठा तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षस्तकथितम् सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, हे बालिका तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठो ठहरो, अहम तत्कृते सोपानम तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कतः स्वर्णमयम रजतमयुतम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्ण युक्त या चांदी वाली या तांबे वाली सीढ़ी चाहिए है। कन्या प्रवोचताम, कन्या बोलती है। कन्या ने उत्तर दिया, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि ताम्र सोपाने नैव आगच्छामि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन मासाद, परंतु सोने की सीढ़ी से ही महल पहुंची। चिरकालम भवने चित्त विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुएं सजी हुई देखकर वह चकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक काका प्राह पूर्वम लघु प्रातरशः क्रियताम, उसको थकी हुई देखकर क्रियताम कौआ बोला, क्रियताम बद तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम बा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, बालिका विजहार, थोड़ा नाश्ता करिए। बोले, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या ताम्र पात्रम भोजनम, क्या तांबे की थाली में या चांदी की थाली में भोजन करोगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम परिवेश्यति, सोने के कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैतदृक् स्वादु भोजन माँ अद्यावधि बालिका खादितति, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके, कौआ बोला, बालिका अगच्छामि यत्त्वं सर्वदा चा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहाँ ही ठहरो। परम तब माता वर्ते चैकाग्नि, ठहरो परंतु तुम्हारी माता अकेली हैं। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्तः
काका कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजुषा निसार्य ताम प्रत्यावदत। ऐसा कह कर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटी निकालकर उससे बोला, बालिके यदिच्छायां गृहण मंजुषा मेकम लघुत्तमा मंजुषां गृहम बालिका कथित मिय देव मदीय तांडूलम मूल्यम। कहा, इच्छा अनुसार पेटी ग्रहण करो। सबसे छोटी पेटी ग्रहण कर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत तया मंजूषा सम उद्घाटिता तस्याम महारानी हीरकाणी विलोक सा प्रहर्षिता तद्दिना अनिकारा सा संजाता। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एकः परा लुब्धा वृद्धा न्यावसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एकः पुत्री आसीत। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्षायाः सा तस्य शृणकाकस्य रहस्य अभिज्ञातवती। ईर्षा से उसने सोने के कौए का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तांडूलन निक्षिप तयापि स्वासुदा रक्षणार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में तांडूला निक्षिप चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षा काका तांडूलान भक्ष्यान। वैसे ही सोने के पंख वाले कौए ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। तत्रैव अकार्यत, वहीं बुलाया। प्रातस्ततः गत्वा सा काकाम। सुबह वहां जाकर वह कौए की निंदा करती हुई बोली, प्रवोचताम भो नीच काका अहम आगता। हे नीच कौआ, मैं आ गई। मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ। मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत। कौआ बोला, अहम तुत्कृते सोपानम उतारयामी। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो कहो सोने वाली, चांदी वाली अथवा तांबे वाली सीढ़ी चाहिए है। तो बालिका प्रवोक्ताम। घमंडी बालिका बोलती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। कहा, सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानेव प्रयच्छितम। परंतु कौए ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस ताम भोजनापि ताम्र भाजनिम ह्य कार्यत। स्वर्ण कौए ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजुषा तत्पुरा समुच्छिप्तः। लौटते समय स्वर्णकाकेन स्वर्ण कौए के द्वारा कक्षाभ्यंतर तिस्रो कमरे के अंदर मंजुषा 3 पेटियां उसके सामने रखी गईं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। लोभी बालिका ने उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। गृहम आगत सा तर्षिता। घर आकर वह व्याकुल। जब पेटी खोलती यावत मंजुषा
उद्घाटयामि, जब वह पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषणा कृष्ण सर्पो विलोकिता, तो उसमें भीषणा भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप को देखकर लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तः, लालची बालिका द्वारा लालच का फल प्राप्त हुआ। तद अनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ लालच का त्याग कर दिया। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।